हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा वचन उनके अंदर नहीं है। कई बारी हम रीति रिवाजों में फंस सकते हैं। हाँ, कई मसीह लोग हैं जो 3 इंजेक्शन लगवाते हैं साल में, ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वो तीनों दिन मिले 3 दिन आपको वो कलीसिया में मिलेंगे, ईस्टर में, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में। नहीं नहीं नहीं, पहले की कलीसिया ऐसे नहीं थी। बाइबल बताती है वे प्रतिदिन मिलते थे, प्रार्थना में बने रहते थे और साथ में परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते थे। मैं बीमारी में उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में डाल दूंगा। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में क्या था? जोर से बोलिए, आदि में क्या था? जब कुछ नहीं था, जब ये पहाड़ नहीं थे, जब नक्षत्र नहीं था, जब कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तो वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है, और ये वचन ने मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो देह धर कर आया और हमने उसकी महिमा देखी। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं आप हैं, चाहे आप बिल्कुल पीछे हैं वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आज एक निर्णय कर लीजिए कि मैं वो मसीह बनूंगा जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। केवल रीति रिवाज नहीं, मगर वो मसीह जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और मैं एक बात आपको और बोल दूं, जो आपकी ऊंचाई है इस पृथ्वी पे, यानी जैसा जीवन आप जिएंगे, वो निर्भर करता है कि कैसा स्वभाव आपका परमेश्वर के वचन के लिए होगा। आज बहुत सारे मसीह हैं जो गिड़गिड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, दुहाई देते हैं, भीख मांगते हैं, वो रोते हैं, परमेश्वर तू क्यों नहीं हमारे लिए कुछ करता, तू कब करेगा, तू देखता है मेरे साथ क्या चल रहा है। मगर क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत रचे हैं जिसके द्वारा उसने अनदेखे दुनिया को, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो आत्मिक जहां है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए भी कुछ नियम रखे हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने कुछ नियम पृथ्वी के लिए भी रखे हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे और वो सिद्धांत आपको नहीं पता होगा, तो जो जय परमेश्वर चाहता है आप नहीं जी सकते। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है, क्योंकि ऐसी सरकार है जो मसीह विरोधी है। नहीं, वो कह रहा है मेरी प्रजा केवल एक कारण से नाश होती है, क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। मसीहों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे भाई बहन हैं, हमें समय आ गया है कि हम मसीह की परिपक्वता में, उसके वचन के ज्ञान में, उसके वचन के डील डॉल में बढ़ जाएं। आमीन। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं, फिर वचन मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गए, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी थे, बहुत सारे बोले थे, पास्टर जी आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, आप डिनर पे हमारे घर आइए। तो पास्टर जी चले गए डिनर पे उनके घर। अब जब घर में गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है क्रॉकरी जो सेट है वो रखा, नई चम्मच ली, वो चांदी की चम्मच उन्होंने ली कि पास्टर जी आ रहे हैं, हम उनका आदर करेंगे, तो चांदी की चम्मच रख दी। और उसके बाद जो पास्टर हैं उन्होंने खाना खाया, वो जो प्रभु के दास हैं वो चले गए। जब वो चले गए तो चम्मच नहीं मिली उन्हें। तो जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बोला कि हमारी चम्मच नहीं मिल रही, चांदी की चम्मच थी, चम्मच नहीं मिल रही।
तो बड़ा ढूंढा, पति ने बोला देख लो यहीं कहीं होगी, तो ढूंढा तो नहीं मिली एक चम्मच। तो कह रहे बड़ी दुख से हमें कहना पड़ेगा पास्टर जी क्यों ले गए हमारी चांदी की चम्मच। हाँ, चर्च में संडे को जब मिलेंगे तो पास्टर को बोलेंगे पास्टर आप हमारी चांदी की चम्मच क्यों ले गए। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है गलती से उन्होंने जेब में डाल दी हो पास्टर ने, तो इस संडे बोल देंगे। 1 हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते चले गए, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, पास्टर जी कुछ बोली नहीं। अब ये जो स्त्री है ये गुस्से से भर रही है कि पास्टर चम्मच ले गए और बता नहीं रहे, हमारी चांदी की चम्मच चुरा के ले गए। तो 6 महीने तक वो बड़ा इकट्ठा करा उसने अपने अंदर साहस को, और फिर गई, बोली पास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई। तो पास्टर बोलते हैं चांदी की चम्मच, कौन सी चांदी की चम्मच। कह रही आप 6 महीने पहले हमारे घर पे आए थे तो आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई, उसके बाद हमें चांदी की चम्मच नहीं मिल रही। तो पास्टर ने कहा अरे बहन वो चांदी की चम्मच तो मैंने तुम्हारी बाइबल के अंदर रख दी थी। तो 6 महीने से उन्होंने बाइबल खोली नहीं। कहानी का मतलब यह है कि कितने मसीह ऐसे हैं जिनके घर में वचन बंद है। मैंने आपको कल भी बताया था, वो कस्तूरी मृग की तरह हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, किलोमीटर्स भाग जाएंगे, 100 200 300 किलोमीटर चले जाएंगे, मगर जो परमेश्वर का वचन उनको परमेश्वर ने दिया है इसका आदर नहीं करते। वो कहेंगे प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हमसे बात। वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहा है फोन कॉल तो दे दूंगा मैं तुम्हें, मगर पहले जो चिट्ठी मैंने दी है उसको तो पढ़ो। पहले चिट्ठी पढ़ोगे तब फोन कॉल आएगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो पहला, सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आमीन। सो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने, मैं आपको बता रहा हूं कब मैं अपने जीवन में जय को देखने लगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह को जानना ईसाइयत के बारे में नहीं है। कोई ईसाई बनाना चाहे आपको भाग जाना वहां से। प्रभु यीशु मसीह को जानना उद्धार को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जय को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जीवन को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, एक जय का जीवन देने के लिए आया। आप यीशु का जीवन देखो, कैसा जीवन जिया उसने। उसने एक जय का जीवन जिया। आमीन। वो जय का डीएनए आपके अंदर है, वो विक्ट्री का डीएनए आपके अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? क्या वो फ्लाइंग क्लास लेती है? इंसान जब पायलट आप देखते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं पहले, उसके बिना जहाज नहीं उड़ा सकते। पर कोई चिड़िया ट्रेनिंग नहीं लेती, उसके डीएनए में है उड़ना, क्योंकि वो एक चिड़िया से पैदा हुई है, उड़ना उसके अंदर है। एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? वो स्विमिंग क्लासेस नहीं लेती, तैरने की क्लास नहीं लेती, क्योंकि वो एक मछली से पैदा हुई, तैरने का डीएनए उसके अंदर है। उसका वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम जय है। क्या है? विक्ट्री। वन नेम ऑफ जीसस इज विक्ट्री। उसका नाम जय है। परमेश्वर हार नहीं